नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान से भरपूर इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मोक्षदा एकादशी की, जो एक ऐसी एकादशी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ना सिर्फ पापों का नाश करती है बल्कि हमारे पितरों को भी मोक्ष दिलाने की शक्ति रखती है। साथ ही ये दिन और भी विशेष हो जाता है क्योंकि इसी दिन गीता जयंती मनाई जाती है, वो पवित्र दिन जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को महान भगवत गीता का उपदेश दिया था। आप इस वीडियो में जानेंगे 2025 में मोक्षदा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और पारण का समय, इसकी पौराणिक कथा, पूजा विधि और व्रत के नियम और अंत में इस व्रत के अद्भुत लाभ। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का अपना विशेष स्थान है। साल भर में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन मोक्षदा एकादशी उनमें से सबसे ज्यादा पुण्य देने वाली मानी जाती है। यह एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में आती है। मार्गशीर्ष का महीना भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय माना गया है। मोक्षदा एकादशी का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, मोक्ष यानी मुक्ति और दा यानी देने वाली, यानी ये वो दिन है जिसमें हम अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पितरों के लिए भी मुक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं 2025 की सटीक तिथियों की। एकादशी तिथि शुरू होगी 30 नवंबर 2025 रात 9:29 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर 2025 शाम 7:01 पर। चूंकि उदय काल यानी सुबह की तिथि को ही व्रत किया जाता है, इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा। अब बात करते हैं पारण की। व्रत का पारण अगले दिन यानी 2 दिसंबर 2025 की सुबह के 6:57 से सुबह के 9:03 के बीच करना उत्तम माना गया है। अब जानते हैं उस पौराणिक कथा के बारे में जो मोक्षदा एकादशी का मूल है। यह कथा पद्म पुराण में वर्णित है। कहा जाता है कि भद्रावती नामक नगर में वैखानस नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। एक रात राजा ने एक भयानक सपना देखा। उन्होंने अपने पिता को नरक में अत्यंत कष्ट भोगते हुए देखा। राजा का हृदय द्रवित हो गया। सुबह होते ही वे ऋषियों और ब्राह्मणों के पास पहुंचे और इस समस्या का समाधान पूछा। ऋषियों ने तपस्या कर दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, राजन, आपके पिता अपने पिछले जन्म के कुछ कर्मों के कारण नरक में कष्ट पा रहे हैं। यदि आप उनका उद्धार चाहते हैं तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें और इसका फल अपने पितरों को समर्पित कर दे। राजा ने पूरी श्रद्धा से मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा। अगले दिन उन्होंने व्रत का पारण कर तपस्वियों को भोजन कराया, दान दिया और व्रत का पुण्य अपने पिता को समर्पित किया और चमत्कार हुआ। राजा के पिता उस नरक से मुक्त हो गए और परम गति को प्राप्त हुए। तभी से यह एकादशी पितरों की मुक्ति देने वाली मोक्षदा कहलाने लगी। मोक्षदा एकादशी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है गीता जयंती। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध से ठीक पहले इसी दिन श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया था। गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने का मार्गदर्शन देती है। इस दिन गीता का पाठ या श्रवण करने से मन को ऊंची आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। अब बात करते हैं पूजा विधि और व्रत नियमों की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान कर लें। एकादशी व्रत का संकल्प लें। आज मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत रखती हूँ, भगवान विष्णु की कृपा और पितरों की मुक्ति की कामना से। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करें। धूप, दीप, चंदन, पुष्प, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित करें। ओ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दिन भर फलाहार या निर्जल व्रत करें। शक्ति अनुसार किसी से कटु वचन न बोलें। मन को शांत रखें। गीता का पाठ करें, विशेष रूप से अध्याय 12, 15 या पूरे 18 अध्याय। गरीबों को संतोषजनक रूप से दान दें। अगले दिन पारण 2 दिसंबर सूर्योदय के बाद निर्धारित समय में पारण करें। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर जल या फल से व्रत खोलें। ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन कराना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस मोक्षदा एकादशी व्रत के लाभ हैं पापों का नाश, मन, बुद्धि और आचरण की शुद्धि, घर में सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक तनाव से मुक्ति, पितृदोष का निवारण, जीवन में शांति और सौभाग्य और सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में बड़ा कदम। तो दोस्तों, मोक्षदा एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं है, ये आत्मा की जागृति का दिन है। यह वह अवसर है जब हम भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं और अपने पितरों की मुक्ति के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।